प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कभी कभी कुछ कहानियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि वे वक्त की हर बंदिश तोड़ देती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही राजकुमारी की और एक आम से चरवाहे की। यह कहानी उन दोनों के बीच पनपे उस एहसास को बयां करती है जिसे प्यार कहते हैं। एक तरफ महल की शानो शौकत में पली शहजादी फातिमा, जिसकी जिंदगी हर ऐशो आराम से भरी थी, पर उसकी रूह आजादी के लिए तरसती थी। दूसरी तरफ पहाड़ों की वादियों में आजादी से घूमता, भेड़ों को चराता रहीम, जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून था। जब ये दो दिल एक दूसरे के करीब आए तो सिर्फ उनकी तकदीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की हवा बदल गई। क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर देश में जहां पहाड़ आसमान से बातें करते थे और नदियां गुनगुनाती हुई बहती थीं, एक शानदार रियासत थी। इस रियासत के बादशाह की इकलौती बेटी थी जिसका नाम शहजादी फातिमा था। फातिमा की खूबसूरती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे तारा चमक रहा हो और उसके बाल रेशम से भी मुलायम थे। महल में उसे हर वो चीज मिलती थी जिसकी वो ख्वाहिश करती, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक बेचैनी सी रहती थी। वह अक्सर महल की ऊंची बालकनी से बाहर की दुनिया को देखा करती थी, जहां आम लोग आजादी से घूमते थे, हंसते बोलते थे। उसे लगता था जैसे उसका जीवन एक सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह है। रियासत के बाहर इन्हीं पहाड़ों की तलहटी में एक गांव था जहां रहीम नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। रहीम अपने काम में माहिर था। वह सुबह सवेरे अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर निकल पड़ता और शाम ढले ही लौटता। रहीम की जिंदगी खुली हवा, हरे भरे मैदानों और बहती नदियों के बीच गुजरती थी। उसके पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास दिल की अमीरी थी और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला था। उससे अपने गांव और अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपनी भेड़ों को चराते हुए रियासत के महल की ओर देखता और सोचता कि इस आलीशान इमारत के अंदर रहने वाले लोग कैसे होते होंगे। उसे लगता था कि उनकी जिंदगी कितनी अलग होगी। एक दिन जब रहीम अपनी भेड़ों को एक पहाड़ी झरने के पास चरा रहा था, तभी उसने देखा कि महल से कुछ दूर एक सवारी आ रही है। वह सवारी कोई और नहीं बल्कि शहजादी फातिमा थी, जो अपनी दासियों के साथ शिकार के बहाने महल से बाहर निकली थी ताकि वह खुली हवा में कुछ वक्त गुजार सके। फातिमा घोड़े पर सवार थी और उसके चेहरे पर आजादी की एक चमक थी। शहजादी फातिमा की नजर जब रहीम और उसकी भेड़ों पर पड़ी तो वह पल भर के लिए रुक गई। उसने अपनी दासियों को पीछे रहने का इशारा किया और अपने घोड़े को रहीम की तरफ मोड़ लिया। रहीम ने जब एक शाही लिबास में सजी हुई लड़की को अपनी ओर आते देखा तो वह पहले तो हैरान हुआ, फिर अदब से खड़ा हो गया। उसने कभी किसी शहजादी को इतनी करीब से नहीं देखा था। फातिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इस जंगल में अकेले अपनी भेड़ों को चराते हो? रहीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी शहजादी साहिबा, ये मेरा रोज का काम है। फातिमा को रहीम की सादगी और उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी महसूस हुई। उसने कभी किसी आम इंसान से इतनी सहजता से बात नहीं की थी। वह बोली, मुझे तुम्हारी जिंदगी बड़ी आजाद लगती है। मैं सब कुछ है, पर खुली हवा और इस तरह बेफिक्र घूमने की आजादी नहीं। रहीम ने हिम्मत करके कहा, आजादी तो अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है शहजादी साहिबा। चाहे महल हो या ये पहाड़, अगर दिल में आजादी हो तो कहीं भी खुशी मिल सकती है। फातिमा को रहीम की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वह कुछ देर रहीम से और बातें करती रही, उसकी जिंदगी के बारे में पूछती रही। रहीम ने उसे अपनी भेड़ों के बारे में बताया, पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताया और कैसे वह सूरज निकलने से पहले ही अपना काम शुरू कर देता है। फातिमा को उसकी बातें सुनकर बड़ा सुकून मिला, जैसा सुकून उसे महल में कभी नहीं मिला था। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। शाम ढलने लगी थी और दासियां शहजादी को वापस बुलाने के लिए परेशान हो रही थीं। फातिमा को जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने रहीम से कहा, मैं जल्द ही फिर यहां आऊंगी। रहीम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, मैं आपका इंतजार करूंगा शहजादी साहिबा। फातिमा महल लौट गई, लेकिन उसका दिल अब भी उसी झरने और रहीम की बातों में अटका हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुल गया है। वहीं रहीम भी फातिमा के बारे सोचता हुआ अपनी भेड़ों के साथ घर लौटा। उस रात दोनों ने पहली बार किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचा था जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग था, पर जिसने उनके दिल को छू लिया था। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान की शुरुआत थी जो उनकी तकदीर बदल देगी।
शहजादी फातिमा ने रहीम से मिलने का अपना वादा निभाया। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार उसी जगह पर आती जहां रहीम अपनी भेड़ों को चराता था। उनकी मुलाकातें अब एक आदत सी बन गई थीं। वे घंटों बातें करते। फातिमा रहीम से उसकी जिंदगी, उसके सपनों और पहाड़ों की कहानियों के बारे में पूछती। रहीम उसे बताता कि कैसे वह अल्लाह पर यकीन रखता है और कैसे अल्लाह ही सबको रिच कर देता है। अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है। इन मुलाकातों से फातिमा को एक ऐसी दुनिया का अनुभव मिल रहा था जिससे वह हमेशा अनजान रही थी। उसे महसूस हुआ कि असल खुशी सिर्फ महलों की शान और शौकत में नहीं, बल्कि सादगी और आजादी में भी है। वहीं रहीम के लिए भी फातिमा से मिलना एक खास अनुभव था। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक शहजादी इतनी दयालु और जमीन से जुड़ी हो सकती है। उसे फातिमा की मासूमियत और सीखने की लगन बहुत पसंद आती थी। उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। यह एक ऐसा प्यार था जो किसी भी सरहद को नहीं जानता था, न ही किसी ओहदे को पहचानता था। उन्हें पता था कि उनका रिश्ता दुनिया की नजरों में नामुमकिन था, लेकिन उनके दिल ने एक दूसरे को चुन लिया था। एक दिन जब वे दोनों झरने के पास बैठे बातें कर रहे थे, तो फातिमा ने बड़े दुख से कहा, रहीम, मुझे डर है कि हमारी मुलाकातें अब छुपकर नहीं हो पाएंगी। मेरे अब्बू जान मेरी शादी के लिए परेशान हैं और जल्द ही मुझे किसी दूसरे मुल्क के शहजादे से शादी करनी होगी। रहीम का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसने कभी इस पल के बारे में सोचा नहीं था। उसने फातिमा का हाथ पकड़ा और बोला, शहजादी साहिबा, आप परेशान न हों। अल्लाह अगर चाहता है तो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हम दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फातिमा ने रहीम की आंखों में देखा। उसे उसकी बातों में सच्चाई और हिम्मत नजर आई। उसने महसूस किया कि रहीम ही वो इंसान है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। पर यह इतना आसान नहीं था। एक शहजादी और एक चरवाहे का मिलन, यह रियासत के रिवाजों के खिलाफ था। शहजादी फातिमा और रहीम के दिल में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार था, पर दुनिया की रीतें उन्हें जुदा करने पर आमादा थीं। फातिमा जानती थी कि उसे अपने अब्बू जान को यह बात बतानी होगी, लेकिन उसे डर था कि बादशाह कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। उसने कई रातों तक सोचा कि क्या करे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। एक शाम फातिमा अपने अब्बू जान बादशाह के पास गई। बादशाह अपनी बेटी को देखकर हमेशा खुश होते थे, पर आज फातिमा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। फातिमा ने बड़े अदब से कहा, अब्बू जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। बादशाह ने प्यार से कहा, कहो मेरी बेटी, क्या बात है? फातिमा ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। उसने रहीम से अपनी मुलाकातों का जिक्र किया, उनके प्यार की सच्चाई बताई और यह भी कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा कि रहीम एक नेक दिल इंसान है और उसे उसी के साथ खुशी मिलेगी। बादशाह फातिमा की बातें सुनकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी एक आम चरवाहे से प्यार कर बैठी है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है फातिमा, तुम एक शहजादी हो, तुम्हारी शादी किसी शहजादे से ही होगी। एक चरवाहे से शादी करना हमारी रियासत की शान के खिलाफ है। यह बात मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। फातिमा ने अपने अब्बू जान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने फातिमा को अपने महल के कमरे में नजरबंद करने का हुक्म दे दिया ताकि वह रहीम से दोबारा न मिल सके। इधर रहीम फातिमा का इंतजार कर रहा था। जब कई दिन बीत गए और फातिमा नहीं आई तो उसे चिंता हुई। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने हिम्मत करके महल के पास जाना शुरू किया, लेकिन शाही पहरेदारों ने उसे महल के करीब भी नहीं आने दिया। रहीम समझ गया कि शहजादी खतरे में है। उसने अल्लाह से दुआ की और फैसला किया कि वह कुछ भी करके फातिमा को आजाद कराएगा और अपने प्यार को पाएगा। रहीम को पता था कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। उसने रात दिन एक कर दिया। महल में दाखिल होने का कोई रास्ता खोजने लगा। उसे पता था कि शहजादी फातिमा मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार था। उसने महल के नक्शे और पहरेदारों की तैनाती को समझा। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उसने एक योजना बनाई। उधर महल में फातिमा अपने कमरे में कैद थी। उसे हर पल रहीम की याद सता रही थी। वह जानती थी कि उसके अब्बू जान उसे कभी रहीम से नहीं मिलने देंगे। फातिमा ने भी मन ही मन एक फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह रहीम के बिना नहीं रह पाएगी और किसी भी कीमत पर उसे आजादी पानी होगी। एक अंधेरी रात जब सारे पहरेदार अपनी जगह पर थे और महल में ज्यादातर लोग सो रहे थे, रहीम अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा।
वह बड़ी सावधानी से महल की पिछली दीवार तक पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी खिड़की मिली जो शायद ही कभी इस्तेमाल होती थी। रहीम ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस खिड़की को खोला और धीरे से अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर काफी अंधेरा था और हर आहट पर रहीम सतर्क हो जाता था। वह फातिमा के कमरे की तलाश में चुपचाप गलियारों से गुजरने लगा। उसे पता था कि फातिमा का कमरा शाही हिस्से में सबसे ऊपर की मंजिल पर था। हर कदम पर उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक गलियारे में उसे फातिमा की दासी नजर आई, जो पहरा दे रही थी। रहीम ने छुपकर इंतजार किया और जब दासी थोड़ी देर के लिए कहीं और गई तो वह तेजी से फातिमा के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। रहीम ने फातिमा के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर शहजादी फातिमा बैठी हुई थी। उसकी आंखें नम थीं और वह खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, वह चौंक उठी। जब उसने रहीम को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह खुशी से उसकी ओर भागी और रहीम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह मुलाकात उनके प्यार की सबसे बड़ी गवाही थी। फातिमा ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम कैसे आए रहीम? अब्बू जान ने तो मुझे कैद कर लिया है। रहीम ने प्यार से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं यहां तक पहुंच गया। अब हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने तेजी से अपनी योजना बनाई। फातिमा ने कुछ जरूरी चीजें लीं और दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। महल के गलियारे रात के सन्नाटे में और भी भयानक लग रहे थे। हर परछाई उन्हें किसी पहरेदार की तरह लगती थी। वे दोनों दबे पांव नीचे की ओर बढ़ने लगे, उन गुप्त रास्तों से जिन्हें रहीम ने बड़ी मुश्किल से खोजा था। उनकी धड़कनें तेज थीं, पर उनका इरादा अटल था। जैसे ही वे महल के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां एक छोटी सी दरवाजा था जो सीधे बगीचे में खुलता था, तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ पहरेदारों को उनकी हरकतों पर शक हो गया था। रहीम ने तुरंत फातिमा का हाथ पकड़ा और बोला, भागो फातिमा, अब रुकने का वक्त नहीं। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से भागे। पहरेदार उनके पीछे दौड़ रहे थे और उनकी तलवारों की आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। रहीम ने फातिमा को सहारा दिया, उसे तेजी से दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे महल के बड़े दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए रहीम उन्हें एक ऐसे गुप्त रास्ते से लेकर गया जो सीधा पहाड़ों की ओर जाता था। जिसे सिर्फ चरवाहे ही जानते थे। घने जंगल और ऊंचे नीचे रास्तों पर वे दौड़ते रहे। फातिमा, जो महलों में पली बढ़ी थी, कभी ऐसे मुश्किल रास्ते पर नहीं चली थी, लेकिन प्यार और आजादी की चाहत ने उसे हिम्मत दी। रहीम उसके लिए ढाल बना हुआ था, हर खतरे से उसे बचा रहा था। आखिरकार वे जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए, जहां पहरेदारों के लिए उनका पीछा करना नामुमकिन था। रात भर भागने के बाद फातिमा और रहीम एक गहरी शांत घाटी में पहुंचे, जहां एक छोटी सी गुफा थी। वे थक चुके थे, पर उनके दिलों में आजादी और एक दूसरे का साथ होने की खुशी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने उस गुफा में पनाह ली। रहीम ने अपने साथ लाई हुई थोड़ी बहुत चीजों से आग जलाई। ठंडी रात में उस आग की रोशनी और गर्मी ने उन्हें सुकून दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घाटी में फैली, तो फातिमा ने पहली बार खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया। उसने रहीम की ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। रहीम ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस रियासत से दूर एक नई जगह जाएंगे जहां कोई उन्हें पहचान न सके। फातिमा ने अपनी शाही जिंदगी का हर सुख छोड़ दिया था और अब वह रहीम के साथ एक सादा जीवन जीने को तैयार थी। रहीम ने अपने चरवाहे होने के हुनर और फातिमा की समझदारी से एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे से गांव में ठिकाना बनाया, जहां कोई उनके शाही अतीत के बारे में नहीं जानता था। रहीम ने कड़ी मेहनत की। उसने भेड़ों का एक नया रेवड़ बनाया और फातिमा ने गांव की औरतों के साथ मिलकर दस्तकारी का काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली। उन्हें पैसे की दौलत भले ही नहीं मिली, लेकिन उनके पास प्यार, आजादी और एक दूसरे का साथ था, जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। समय बीतता गया। फातिमा और रहीम ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनके प्यार की दास्तान उनके बच्चों और फिर उनके पोते पोतियों तक पहुंची। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि सच्चा प्यार किसी ओहदे या दौलत का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह दिलों की सच्चाई और हिम्मत से पनपता है। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी जिंदगी बख्शी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब दो सच्चे दिल एक हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। उनकी कहानी उस रियासत में भी धीरे धीरे एक मिसाल बन गई।
यह थी राजकुमारी और चरवाहे के प्यार, हिम्मत और आजादी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब